गोलमेज सम्मेलन। कब बुलाया गया? गोलमेज सम्मेलन। और आपको याद रखना है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कब बुलाया गया था? तो ये गोलमेज सम्मेलन ये 1930 से लेके 1932 तक चला, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुल कितने बार गोलमेज सम्मेलन हुए? तो आपको याद रखना है कि ये 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए। इसके वर्ष को लेकर पूछ लेता है कि जो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए ये कब कब हुए? तो आपको याद रखना है 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसी यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो इसमें आपको 2 प्रमुख नाम याद रखना है। कौन कौन? तो पहले पे याद रखना है आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे पे आपको याद रखना है तेज बहादुर सप्रू। कौन है? तेज बहादुर सप्रू। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बनता है, ठीक है ना, कि चूंकि पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था या व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यही ऑप्शन में मैक्सिमम देता है। बहुत रेयर केस में बहुत ऐसे कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे ये पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था या तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, और उसमें बाबा साहब के अलावा और कोई नाम देखने को मिले। लेकिन आपको याद रखना है कि वहाँ पे आपको तेज बहादुर सप्रू भी मिलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं, इस सम्मेलन में जो लास्ट का जो सम्मेलन होता है 1932 का, इस सम्मेलन में जब ये गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली, तब क्या किया गया? तो एक श्वेत पत्र प्रस्तावित किया, एक श्वेत पत्र क्या किया गया? तो ये पास किया गया, ठीक है। और अब ये श्वेत पत्र कब जारी हुआ? तो आपको याद रखना है 1933 में ये जारी हुआ।